आज के एग्जाम्पल में यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है पेपकेम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 जून 2019 टू टेक ओवर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। सो 30 जून जो है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और अगर 1 अप्रैल ये डेट ऑफ परचेज है तो ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ये जो पीरियड है ये प्री पीरियड कहलाएगा। The profit and loss account prepared on 31st March 2020 was as follows। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है अगर 2020 का है 31 मार्च, तो कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर हुआ है दैट विल बी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। नाउ कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड में दैट विल बी 12 महीने में अगर 3 महीने जो है वो प्री के हैं तो रिमाइंडर विल बी पोस्ट पीरियड। तो जो टाइम रेशो है आज का वो 1:3, इस तरह से 3 महीने और 9 महीनों का रेशो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉब्लम में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, और रेंट रिसीव्ड आज की एक नई इनकम दी हुई है। अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी रेंट रिसीव्ड इनकम रिलेटेड, तो इसको टाइम रेशो पर डिवाइड करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस चलाने के खर्चे हैं, इट विल बी डिवाइडेड ऑन टाइम बेसिस। नेक्स्ट जो है वो रेंट है, वो इन्फॉर्मेशन अगर होती है इससे रिलेटेड तो देखेंगे, अदरवाइज ये टाइम रेशो पर डिवाइड होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो। डायरेक्टर फ़ी इज़ अ पोस्ट पीरियड एक्सपेंस, तो ये डायरेक्टर फ़ी जो है वो पोस्ट पीरियड को चार्ज करेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये जो है ये पोस्टेज एंड टेलीग्राफ जो है ये टाइम रेशो पर डिवाइड होगा। बैड डेट्स इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो ठीक, अदरवाइज सेल्स रेशो। फ्री सैंपल सेल्स रेशो। फॉर्मेशन एक्सपेंस कंपनी पीरियड के ये एक्सपेंसेस हैं, कंपनी बनाने के खर्चे, तो ये पोस्ट पीरियड को चार्ज होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी इशू करती है तो पोस्ट पीरियड को चार्ज होगा। कमीशन एंड डिस्काउंट सेल्स रेशो से डिवाइड करेंगे। डेप्रीसिएशन जो है वो टाइम बेसिस पर डिवाइड करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन हो तो वैसे ट्रीट करेंगे। कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल्स रेशो से डिवाइड होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ जितने भी राइट ऑफ्स है, आरडीडी है, प्रोविजंसेस हैं, वो पोस्ट पीरियड में ही चार्ज होंगे। डिविडेंड ऑन शेयर्स ये भी पोस्ट पीरियड आइटम है, पोस्ट पीरियड में चार्ज होगा। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये जो कंटेंट्स हैं मैंने ओरली यहाँ पर डिवाइड कर कर बताया। अब यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन में उसने बताया है कि सेल्स इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वेयर 9:7। तो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो सेल्स है वो सेल्स रेशो दिया हुआ ही है 9:7, इस रेशो से डिवाइड करना है। तो दो इंपॉर्टेंट रेशोज़ में एक तो टाइम रेशो है विच विल बी 1:3, और सेल्स रेशो है 9:7, इस रेशो से डिवाइड करेंगे। बेड डेट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बेड डेट के बारे में उसका कहना है कि 1600 वेयर रिलेट टू सेल्स मेड इन प्री पीरियड। तो 1600 रुपये अगर बेड डेट प्री पीरियड का है, टोटल बेड डेट्स जो है वो 4000 का, प्री पीरियड में अगर वो 1600 है तो पोस्ट पीरियड में वो 2400 रुपीज़ होगा। आगे उसने दिया हुआ है रेंट इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड विच वॉज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो रेंट जो है वो स्पेस जगह के हिसाब से हम रेंट पे करते हैं। तो पोस्ट पीरियड में उसका कहना है कि जो रेंट है ये डबल हो गया। प्री पीरियड का रेंट और पोस्ट पीरियड का रेंट इस तरह से डिवाइड करेंगे कि प्री को एज्यूम करते हैं अगर एक, तो पोस्ट में वो 2 हो गया डबल, तो 1:2 ये रेंट के लिए रेशो यूज़ करेंगे। और लास्ट एक इन्फॉर्मेशन दी है वेंडोर्स को। वेंडोर वुड बी पेड 50% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% वेंडोर्स का होगा, और पोस्ट पीरियड का जो भी प्रॉफिट है वो फिर वो तो पूरा कंपनी पीरियड का ही होगा, बट प्री में कंप्लीट प्रॉफिट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, उसका 50% जो है वो वेंडोर को एज ए प्रॉफिट देना पड़ेगा। यहाँ पर इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए ये एक्सेल शीट रेडी है। इसमें इन द बुक्स ऑफ पेपकेम लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इस तरह से रिकॉर्डेड है। सबसे फर्स्ट कंटेंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस ऑफ अलोकेशन विल बी सेल्स, रेशो 9:7। टोटल जो है वो 1,92,000 रुपीज़ है। ये क्रेडिट कंटेन है, तो 1,08,000 रुपीज़ विल बी प्री पीरियड। 192 डिवाइडेड बाय 16, 9 + 7 विल बी 16, मल्टीप्लाइड बाय 9 से 1,08,000 रुपीज़ कैलकुलेट किया, और 84,000 रुपीज़ 192 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 से ये डिवीजन किया। नाउ अब जो अगला है कंटेन वो है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड
ये टाइम रेशो पर डिवाइड करेंगे। रेशो विल बी 1:3 टाइम रेशो प्री और पोस्ट पीरियड का। टोटल जो वैल्यू है रेंट का वो 3000 है, और ये जो है इनकम है रेंट रिसीव्ड, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वाली जो थी वो रेंट पेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, रेंट रिसीव्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये जो रेंट रिसीव्ड है ये 3000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी प्री पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी पोस्ट पीरियड, दैट विल बी 2250 रुपीज़। नाउ टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यही दो कंटेंट थे क्रेडिट के। ये टोटल बी ए कहलाएगा। 1,95,000 रुपीज़ का ये टोटल है, जो प्री पीरियड में है 1,08,750 और पोस्ट पीरियड में है 86,250 का। इस तरह से ये टोटल यहाँ पर रिकॉर्ड किए। अब ये टोटल रिकॉर्ड करने के बाद एक्सपेंसेस में यहाँ पर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ये फर्स्ट कंटेन था, टाइम रेशो पर डिवाइड होगा। रेशो विल बी 1:3। टोटल वैल्यू विल बी, ये जो टोटल है इसका ये 24,000 रुपीज़ है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। सो 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 6,000, और पोस्ट पीरियड में वो 18,000 रुपीज़ होगा। नाउ नेक्स्ट जो कंटेन है वो है रेंट। रेंट का जो रेशो है वो रेंट एक्चुअल बेसिस पर डिवाइड करना है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड के हिसाब से, और प्री में अगर 1 था तो पोस्ट में वो डबल हुआ, इस तरह से ये 1:2 रेशो बनाया इसका। टोटल वैल्यू विल बी 8,400 डिवाइडेड बाय 3, सो प्री में जाएगा 2,800 रुपीज़ और पोस्ट में बाइफरकेट होगा 5,600 रुपीज़। तो इस तरह से टोटल 8,400 रुपीज़ का डिवीजन किया। नेक्स्ट कंटेंट है ऑफिस एक्सपेंसेस। टाइम रेशो पर डिवाइड होगा, रेशो विल बी 1:3। टोटल विल बी 11,000। 11,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 2,750, और पोस्ट पीरियड में इट विल बी 8,250। इस तरह से ये ऑफिस एक्सपेंसेस डिवाइड किया। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्टर्स फीस है। रेशो इसके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है ये, तो टोटल अमाउंट है वो 2,000 रुपीज़ का, एंड इट विल बी चार्ज टू पोस्ट पीरियड। नेक्स्ट कंटेन है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। ये टाइम बेसिस पर डिवाइड होगा, रेशियो विल बी 1:3। टोटल अमाउंट इज़ 1000, सो 1000 डिवाइडेड बाय 4 प्री में जाएगा 250 और पोस्ट में जाएगा 750। नेक्स्ट जो कंटेन है वो है बेड डेट्स। प्री का बेड डेट ये एक्चुअल इसके बेस पर डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी हुई थी टोटल 4000 में से प्री में 1600 है, तो रिमाइंडर विल बी पोस्ट 2400 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट जो है वो फ्री सैम्पल्स हैं, इट विल बी ऑन सेल्स बेसिस। रेशो इज़ 9:7। टोटल वैल्यू जो है वो सेल्स रेशो सेल्स फ्री सैम्पल्स का टोटल अमाउंट है 1800 रुपीज़। प्री में चार्ज करेंगे 1013, तो 1800 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 विल बी 1013, मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 788। इस तरह से ये फ्री सैम्पल डिवाइड किया। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में पोस्ट पीरियड का जो फॉर्मेशन एक्सपेंस है, ये फॉर्मेशन एक्सपेंस पोस्ट पीरियड में ही चार्ज होगा 4,000 रुपीज़ कंप्लीट अमाउंट, तो ये 4,000 पोस्ट पीरियड को चार्ज किया। नेक्स्ट जो कंटेन है वो है डिबेंचर इंटरेस्ट। सो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो भी पोस्ट पीरियड में ही चार्ज होगा, रेशो की ज़रूरत नहीं है, 2,000 रुपीज़, एंड इट विल बी कंप्लीट इन पोस्ट पीरियड। नेक्स्ट जो है कंटेन वो कमीशन एंड डिस्काउंट है। ये भी सेल्स रेशो से डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशो 9:7। टोटल वैल्यू 1600, टोटल हिस्से भी 16, सो प्री पीरियड में 900 और पोस्ट पीरियड में ये 700 रुपीज़। इस तरह से ये चार्ज किया, कमीशन एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। टोटल ये टाइम रेशो से डिवाइड होगा, 1:3 टाइम रेशो है, टोटल वैल्यू है 6,000 रुपीज़ का। So 6,000 divided by 4, 1,500 rupees will be pre and post will be 4,500. 6,000 divided by 4 multiplied by 1 multiplied by 3. इस तरह से। Next है carriage outward. It will be on sales basis. Ratio is 9:7. Total value 3200. Total हिस्से 16, तो multiplied by 9. 3,200 divided by 16 multiplied by 9 will be 1,800.
मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 1400 रुपीज़। इस तरह से ये डिवाइड किया। नेक्स्ट जो कंटेन है वो है गुडविल रिटर्न ऑफ। सो गुडविल रिटर्न ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर का है, ये पोस्ट को ही चार्ज होगा सिर्फ, इसके लिए रेशो की ज़रूरत नहीं है, 20,000 रुपीज़, एंड इट विल बी चार्ज टू पोस्ट। नेक्स्ट कंटेन है डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये लास्ट कंटेन है, ये भी पोस्ट को ही चार्ज होगा, वैल्यू 12,000 रुपीज़ है। इस तरह से ये कंप्लीट कर लेने के बाद नाउ अब इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो टोटल ऑफ क्रेडिट जो है बैलेंस करते वक्त, टोटल ऑफ क्रेडिट जो है पोस्ट पीरियड का वो 86,250 है। इसको डेबिट में लिखेंगे 86,250, और प्री पीरियड का टोटल ऑफ क्रेडिट है 1,08,750, इसको डेबिट में लिखेंगे 1,08,750। इस तरह से ये अमाउंट टोटल कर लेने के बाद यहाँ पर टोटल करेंगे बी की, तो ये टोटल है 1,01,000 रुपीज़ टोटल ऑफ एक्सपेंस। प्री पीरियड में एक्सपेंस है टोटल 18,613 का, और पोस्ट पीरियड का जो एक्सपेंस है वो 82,388 है। इस तरह से ये टोटल बी की। नाउ बैलेंस अगर करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट बताएगा, ए माइनस बी, टोटल ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंस से ये बैलेंसिंग कर रहे हैं। इट विल बी 94,000 का नेट प्रॉफिट था, जो डिवाइड होगा प्री पीरियड में 90,138 का और पोस्ट पीरियड में 3862 का। ये जो 3862 का प्रॉफिट है ये तो पूरा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन ये जो 90,138 का प्रॉफिट है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसने वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसका 50% वेंडर्स को देना है, तो 50% अगर इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये 50% इसका 45,069 होगा, ये वेंडर्स के लिए होगा। और ये बेसिस नेचर ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पर जो रिमाइंडर है 4569 ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल प्रॉफिट जो है वो 45,069 है, और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो 3862 है। इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसमें जो डिवीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कौन से कंटेंट किस रेशो से डिवाइड होंगे ये, और बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है वो तो कंटिन्यू यही रहने वाला है। तो आई होप आज का ये जो एग्जांपल है ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।